हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक फिर से एक नए सेशन में। आज का क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किस प्रकार के परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता दीजिए कि किस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें आकार, आकृति या अवस्था परिवर्तित होते हैं, वो भौतिक परिवर्तन है। जैसे बर्फ का पिघलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या है? जैसे कागज के टुकड़े का जलना। ठीक है, कागज के टुकड़े पर जलने के बाद नए पदार्थ का निर्माण होता है, वो एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी जलाना, फलों का पकना या भोजन पकाना। इनमें से ऐसी कौन सी अभिक्रिया जिसमें एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है? लकड़ी के लट्ठों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। ठीक है, ये ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। सत्य अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने पर लवण और जल बनता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया? द्विविस्थापन, उदासीनीकरण, एकल विस्थापन अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। जल्दी से कमेंट के माध्यम से आंसर बता दीजिए कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर जो लवण और जल बनते हैं, वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है? मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या था? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें समान है? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 19। ठीक है, 19 में से यदि किसी भी तत्व पर प्लस लिखा हो मतलब एक इलेक्ट्रॉन दान किया है। ठीक है, और किसी भी तत्व पर माइनस लिखा हो मतलब एक इलेक्ट्रॉन, या जो भी जितने भी माइनस लिखे हुए वो इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 18। 18 में से एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, पोटेशियम के कितना होगा? 19। ठीक है, 19 में से एक इलेक्ट्रॉन दान किया तो 19 में से एक गया, कितना रहता? 18। ठीक है, तो के प्लस 18 और नियन कितने पर होता? 10। ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, क्योंकि यहाँ पर 10 है और यहाँ 18। ठीक है, दूसरा दे रखा कि Na+ सोडियम कितना होता है? परमाणु क्रमांक 11। 11 में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो पीछे कितने रहते? 10। ठीक है, और O-2 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब 2 प्लस कितने हो गए? 10। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, मैग्नीशियम के कितने थे? 12। 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिए तो कितने रहते? 10। ठीक है, और यहाँ परमाणु क्रमांक आर्गन का कितना? 18। मतलब ये भी नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। 13 में से 3 दान कर दिए तो पीछे रहते हैं 10। ठीक है, और क्लोरीन होता है 17। 17 में से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया मतलब कितना हो गए? 18। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं। तो इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक का उदाहरण कौन सा है? बी। ठीक है, Na+ और O-2। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? सीजियम, लिथियम, लेड या प्लूटोनियम। जल्दी से कमेंट के माध्यम से आंसर बता दीजिए कि ऐसा कौन सा है जिसमें ई की मात्रा ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसकी होती है? लिथियम की। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H6, C3H8, CH4 या C4H10। C2H6 क्या होता है? एथेन। ठीक है, C3H8 क्या है? प्रोपेन। CH4 क्या है? मेथेन। और C4H10 क्या है? ब्यूटेन। इसमें क्या पूछा? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछा। प्रोपेन का कौन सा है? C3H8। ठीक है, तो बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर करेक्ट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या अमोनिया। तो ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि CNG में मुख्यतः होता है ब्यूटेन, एथेन, मेथेन या प्रोपेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है CNG। इसमें सबसे मुख्य तत्व मतलब सबसे मुख्य क्या होता है? सबसे मुख्य अवयव क्या है? तो इसमें क्या है? मेथेन। ठीक है, सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी, समय, प्रकाश या गति। लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर होता है, तो लाइट ईयर की यूनिट क्या है या इकाई क्या है? तो लाइट ईयर की इकाई क्या है?
जल्दी से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि लाइट ईयर की यूनिट क्या है, दूरी। ठीक है, ये ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी का आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है? परितारिका, कॉर्निया, रेटिना या लेंस? जो भी नेत्रदान करते हैं उसमें नेत्र के कौन से भाग का दान किया जाता है? जैसे ये नेत्र हो गया तो सबसे आगे वाला भाग क्या होता है? कॉर्निया। ठीक है, ये भाग होता है, इसको कॉर्निया बोलते हैं, तो कॉर्निया का दान किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। रेटिना क्या होता है? ये जैसे ये परत होती है आंख नीचे और ऊपर वाले, इसको रेटिना बोलते हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या है? डायप्टर, हॉर्स पावर, मीटर या वॉट? जल्दी से कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइए कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या है? डायप्टर। ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी से बनता है, वर्ण विक्षेपण के द्वारा है, परावर्तन, ध्रुवण या व्यतिकरण? जल्दी से इसका कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि इंद्रधनुष में जो हम छोटे छोटे बूंदों के रूप में 7 रंग दिखते हैं, VIBG और विबिग्योर, वो किसकी वजह से दिखाई देता है? तो वो किसकी वजह से दिखाई देता है? वर्ण विक्षेपण के द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन है करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत सेंट्रल डोगमा का प्रतिबंध किसने किया? वॉटसन ने, जैकब ने, क्रिक ने या कानबर्ग ने? जल्दी से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि सेंट्रल डोगमा का प्रतिबंध किसने किया था? तो सेंट्रल डोगमा का सिद्धांत किसने दिया था? क्रिक ने। ठीक है, सी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थियों का आंसर राइट है। ठीक है, वॉटसन ने किया था डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल बारे में वॉटसन बताया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से आईवीएफ का उदाहरण है? गिफ्ट, प्रकनली शिशु पद्धति, जुड़वा या इनमें से कोई नहीं? आपने बहुत सगे बाजार में पोस्टर देखा होगा, किसी का बेबी नहीं होता था कि आईवीएफ के द्वारा बेबी कर सकते हैं। तो आईवीएफ का इनमें से उदाहरण क्या है? प्रकनली शिशु पद्धति, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, इसमें क्या था? 8 सेल होती, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, वहां तक अपन इस टेस्ट ट्यूब में भ्रूण का भाई डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके बाद मां के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि रोजी क्या है? एक ट्रांसजेनिक बकरी होती है, गाय होती है, भेड़ होती है या एक पुष्प है? तो रोजी क्या है? एक ट्रांसजेनिक गाय होती है। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि प्राणी कोशिका में आरएनए की प्रचुरता है, इनमें से ऐसा कौन सा आरएनए जो सबसे ज्यादा और पाया जाता है प्राणी कोशिका में? तो सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए पाया जाता है? आरआरएनए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? टीआरएनए, और सबसे कम मात्रा में क्या होता है? एमआरएनए। ठीक है, 1 से 5% होता है, ये क्या था? 60 से 65% आरआरएनए होता है। तो प्राणी कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा होता है? आरआरएनए। ठीक है, बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। साथ साथ कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताते जाइए, ताकि आपको पता चल सके कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता। यदि गलती हो तो मैं बताता हूँ साथ साथ, तो अपन सुधार करते जाए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि रुधिर में Na+ और K+ का संतुलन बना रहता है रिलैक्सिन हार्मोन के द्वारा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा, इरेथ्रोपोइटिन के द्वारा या कार्टिसोल के द्वारा? रुधिर में Na+ और K+ भाई आयन होता है ना, उसका बैलेंस कौन से हार्मोन की वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक WBC का प्रकार नहीं है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल या प्लाज्मा कोशिका? WBC 2 प्रकार की होती है, एक तो कणिकामय और एक अकणिकामय। ठीक है, तो एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल तो क्या है? कणिकामय। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट यह अकणिकामय होता है। ठीक है, लेकिन WBC का प्रकार नहीं है, तो कौन सी कोशिका है? प्लाज्मा कोशिका। प्लाज्मा कोशिका क्या होती है? जैसे ब्लड होता है, ये धमनी या शिरा होगी, इसमें मतलब खून बह रहा है। ठीक है, ये आरबीसी होगी, ये खून बह रहा है। तो खून आता है, ब्लड मीन्स क्लोटिंग प्रोटीन, घाव लगता है तो वहां क्लोटिंग प्रोटीन काम करती है। घाव जैसे ये ब्लड से कोई
धमनी होगी, ठीक है। यहाँ पे कट लग गया, कट लग गया तो खून बहने बाहर बहना स्टार्ट हो जाएगा, तो रोकने का काम कौन करता है? क्लोटिंग प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे आगे चिपक जाती है, एक जाल बना लेती है, ठीक है, तो वो खून धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इनमें से यदि खून में से क्लोटिंग प्रोटीन हटा दिया जाए, मतलब जो ब्लड को रोकने वाला था उसको हटा दिया जाए, पीछे बढ़ता है उसको, वो क्या कहलाती? प्लाज्मा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि सबसे अधिक रक्तस्राव इस घाव में होता है? खरोंच के, विदार में, शिरा या विद्युति? सबसे अधिक रक्तस्राव किस प्रकार के घाव लगने पर होता है? तो किस प्रकार के घाव में होता है? शिरा। शिरा में कट लगने पर सबसे ज्यादा खून बहता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कॉक, लेडिस्टिक, डार्विन या एंटन वन लीवेनहॉक? जल्दी से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? डार्विन तो क्या था? विकास के बारे में बताया, इवोल्यूशन ना, अपन डार्विन विकास के बारे में पढ़ते। एंटन वन लीवेनहॉक क्या था? प्राणी कोशिका सबसे पहले देखा था। और एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने दी? लैंडस्टीन ने करा, ठीक है। बी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि शेषक के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, जोनास ईयल, एडवर्ड जेनर या डेविस स्मिथ? शेषक के टीके की खोज 1796 में किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि किस जीवाणु के कारण दही बनता है? साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम, काउलोबैक्टर या लैक्टोबैसिलस? दूध का दही में बनना, दूध का दही में बनता है तो कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? वो जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले दे रखा है कि मनुष्य में जीवाणु रोग कौन कौन से है? टाइफाइड, प्लेग, मलेरिया या टाइफाइड, प्लेग, टाइफस, डिप्थीरिया, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा या प्लेग, मलेरिया, टाइफाइड? जल्दी से इनमें से बता दीजिए कि कौन कौन से जीवाणु रोग हैं। तो टाइफाइड एक जीवाणु रोग है, बिल्कुल सही। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ एक है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। इसका एक जीवाणु नहीं है, ठीक है। प्लेग भी है क्या? ये भी एक जीवाणु रोग है, ठीक है। लेकिन मलेरिया गलत हो गया। इसमें क्या होगा? टाइफाइड, प्लेग और टाइफस, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आगे डिप्थीरिया, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का वायरस जनित रोग है। यहाँ प्लेग, मलेरिया और टाइफाइड, ठीक है। यहाँ भी मलेरिया दे रखा है, मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इसमें क्या पूछा है कि जीवाणु जनित रोग क्या है? तो टाइफाइड, प्लेग और टाइफस, ठीक है। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि बीसीजी टीका बच्चों को जो रोग को बचाने में काम जाता है, टीबी में काम लिया जाता है, कॉलेरा, मलेरिया या डिप्थीरिया? बीसीजी का टीका लगाया जाता है, वो किस प्रकार के रोग को बचाने में यूज किया जाता है? तो बीसीजी का यूज किस प्रकार के बचाने में किया जाता है? डिप्थीरिया का, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से रक्त समूह कौन सा एक सर्वग्राही है? ए, बी, ए बी और ओ, मतलब सभी के पास से खून ले सकता है, ए बी और ओ। तो पहले भी मैंने बताया कि ओ सर्वदाता होता है, सभी को खून दे सकता है, और ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी के पास से दे सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए बी। सी ऑप्शन ही करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? शहद, फ्रुक्टोज, लिपेस या पेप्टिन? फलों में मीठापन होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो फ्रुक्टोज की वजह से, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि निम्न में से सुमेलित क्या नहीं है? विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरीबेरी, विटामिन सी वर्णनाता, विटामिन डी रिकेट्स? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, ये भी सही है। विटामिन सी की वजह से क्या था? स्कर्वी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या देता है? वर्णनाता दे रखा है, ये बिल्कुल गलत है। और विटामिन डी रिकेट्स। तो असुमेलित पूछे तो असुमेलित कौन सा है? विटामिन सी वाला, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर या जलीय संवर्धन? जो मधुमक्खी का पालन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो साइंस के लैंग्वेज में मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, ठीक है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि रेशम बना होता है कीरेटिन प्रोटीन से, कोलेजन प्रोटीन से, इलास्टिन प्रोटीन से या फिब्रोइन प्रोटीन से?
रेशम बनता है ना, रेशम के कीड़ों के द्वारा रेशम का निर्माण किया जाता है, तो वो कौन सी प्रोटीन होती है? तो इसमें कौन सी प्रोटीन होते हैं? फिब्रोइन प्रोटीन। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि निम्न में से तना है आलू, सलजम, बंद गोभी या टमाटर, इनमें से कौन सा तने का मॉडिफिकेशन है? तने से पौधे का निर्माण होता है, तो तने से पौधे का निर्माण कौन सा होता है? आलू। आलू में जो लगते हैं ना आलू जमीन में, वो एक किसका मॉडिफिकेशन है? तने का। ठीक है, सभी को याद रखना, ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि अम्लीय वर्षा के जल में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या एसिटिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सीट्रिक या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या पिक्रिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है? अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल SNO3 और H2SO4, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि खाद्य पिरामिड का आधार क्या है? अनाज और दालें होती है, सब्जियां और फल होते हैं, शर्करा होती है, या मांस और उसके पदार्थ होते हैं? पिरामिड का निर्माण होता है जैसे ये और ये क्या? खड़ा पिरामिड। ठीक है, तो इसमें पूछा कि खाद्य पिरामिड का सबसे आधार मतलब नीचे वाला भाग होता है, तो खाद्य पिरामिड का सबसे आधार क्या है? मतलब सबसे ज्यादा संख्या में क्या पाए जाएंगे? तो फल और सब्जियां का। ठीक है, तो याद रखना है खाद्य पिरामिड का आधार क्या था? फल और सब्जियां। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि जैविक विविधता पर सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट कब हुआ था? जोहान्सबर्ग 2002 दक्षिण अफ्रीका में, रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 ब्राजील में, देहरादून 1992 भारत, या न्यूयॉर्क USA में 2000 के अंदर? तो जैविक विविधता हेतु सम्मेलन प्रथम समिट कब हुआ था? 1992 के अंदर। ठीक है, और कहाँ हुआ था? ब्राजील के अंदर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि PHLV C-37 के द्वारा एक उड़ान जो 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए थे? 80, 104, 72 या 98? जल्दी से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि एक रॉकेट लॉन्च हुआ था 2017 के अंदर PHLV 37, उसमें एक साथ कितने सफलतापूर्वक उपग्रह का लॉन्च किया था? पृथ्वी का ये जैसे चक्कर लगाते हैं उपग्रह, तो एक साथ कितने उपग्रह एक साथ भाई लॉन्च किए थे? PHLV 37 जो 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी, तो एक साथ कितने हुए थे? 104। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10 मीटर 10 की पावर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 6 से कम हो कहलाता है माइक्रो पार्टिकल, मिली पार्टिकल, नैनो पार्टिकल या मैक्रो पार्टिकल? माइक्रो 10 की पावर -6, या 10 की पावर -7 कर देना, 10 की पावर -7 कर देना। ठीक है, एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10 की पावर -7 से कम हो क्या कहलाता है? तो 10 की पावर 7 से कौन सा कम है? मैक्रो पार्टिकल क्या होता है? 10 की पावर 6 होता है। ठीक है, तो ये तो सबसे मैक्रो ज्यादा होता है। नैनो होता है 10 की पावर -9, मिली होता है 10 की पावर -3, और माइक्रो होता है 10 की पावर -6। माइनस में जो संख्या होगी वो क्या होती? माइनस में जैसे -1 हो गया 5, एक -6 और -7, इनमें से सबसे ज्यादा क्या होती? -5। माइनस में जो संख्या कम होगी वो ज्यादा होती है। यहाँ 10 की पावर -7 मतलब 10 की पावर -7 से यदि जो संख्या ज्यादा होगी ना वो माइनस में कम हो जाएगी। तो 10 की पावर 9 दे रखा है, 10 की पावर नैनो कितना होता है? 10 की पावर -9, ये 10 की पावर -7 से कम होता है। ठीक है, मैक्रो 10 की पावर प्लस में 6 होता है, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, -7 से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नैनो पार्टिकल। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि इसरो द्वारा PHLV 39 की मदद से श्रीहरिकोटा कौन सा उपग्रह छोड़ा था? IRNSS फर्स्ट G, IRNSS फर्स्ट H, IRNSS 11 या IRNSS 1J? तो श्रीहरिकोटा से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? IRNSS 1G। ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आज की लास्ट का ये क्वेश्चन था। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और अच्छे से क्लास कंटिन्यू लेते रहना। ठीक है, धन्यवाद।